अब तो संसार को छोड़ो, अब तो ना दे दो इस संसार को, ये बच्चा ही तुम्हारा उपदेश कर रहा है। अगर शिक्षा लेना चाहें तो किसी से भी ले सकते हैं, जहां से शिक्षा प्राप्त करना चाहो वहीं से आपको शिक्षा मिल जाएगी। छोटे बच्चे से भी आपको शिक्षा मिल जाएगी कि ना ना अब इस संसार को ना दे दो, अब भगवान की तरफ लग जाओ। थारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे, अरे थारी डगमग चाले नाव धोलारी लजरे। थारे सिर पर घूमे काल अगाड़ी चल रे, सिर पर काल घूम रहा है, अब तो हमें भगवान की ओर चल देना चाहिए। थारी आंखियां सूझे नाए कान गया रुक रे, आंखियां सूझना बंद हो गयो और कान तो बिल्कुल बंद हो गया, रुक ही गया। थारे गोड़ा में चाले दर्द, अरे कमर गई झुक रे। असबरी बात है, जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी यही हालत है, गोड़ों में दर्द चालू हो गया है, कमर झुक गई है, इसलिए अब तो भगवान के भजन में लग ही जाना चाहिए। अरे थारी पत्नी छोड़ी प्रीत नहीं थारी अदरे, अब थारी पत्नी तारी प्रीत छोड़ दी, अब कोई आदर नहीं है। थारा बेटा बोले बोल मरेला खतरे, अरे तारा बेटा बोल बोलने लग गया। ऐसी बात बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये बात गलत है। देखिए जो संस्कारी घर होते हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो चाहते हैं कि हमारे पिताजी जीवित रहें, वो तो अपने माता पिता को तीर्थ स्वरूप मानते हैं। लेकिन ये कलयुग का समय है, ऐसे लोग भी हैं जो संस्कारी नहीं हैं, जिनके घर में संस्कार है ही नहीं। तो जिनके घर में संस्कार नहीं है वो ऐसा बोल सकते हैं। एक बार की बात है, हमारे पूज्य महाराज श्री को एक डॉक्टर ने आकर के बिल्कुल सत्य बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि देखो महाराज जी, मैं एक व्यक्ति का इलाज करने के लिए उनके घर पर जाता था, बहुत बड़े पैसे वाला व्यक्ति था वो, तो मैं रोज उसके घर पर उसका इलाज करने जाता था। कई महीने बीत गए, तो एक दिन उनका बड़ा वाला बेटा वो मुझे किनारे लेकर के जाता है और वो मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब अब ये ऐसे ही चलेगा क्या, कब जाएंगे ये? उन्होंने बिल्कुल सत्य बात बताई। ऐसा भी इस संसार के अंदर होता है, जिन बेटों को आपने पाल पोष करके बड़ा किया वही आपके मरने की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। इसलिए बुढ़ापे में तो भगवान के भजन में लग ही जाना चाहिए। यों कहे कबीरा दास तांडा तेरा लदरे, अरे थारो लेखो लेसी राम मरेला जदरे। जब हम मरेंगे तब भगवान हमारा लेखा लेंगे, हमने क्या क्या किया है भगवान को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि जैसे आप हरिद्वार जाते हो, तीर्थ यात्रा में जाते हो, तो हमारी माताएं बहनें तो बहुत ज्यादा तैयारी करती। जिस दिन यात्रा में जाना हो तो उस दिन रात में तो उनको नींद ही नहीं आती, पूरी रात तैयारी करती है, कई तरह की मिठाइयाँ बनाती है, कई तरह की नमकीन बनाती है, कितनी ज्यादा तैयारी करती है। क्यों? क्योंकि हम तीर्थ यात्रा में जा रहा है, ना जाने वहां खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से सब व्यवस्था होनी चाहिए। 1-2 दिन की यात्रा जाते हैं, उसमें भी आप इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, तो हमें तो यहाँ इस संसार को छोड़ करके आगे की यात्रा करनी है, उसकी हमने तैयारी की है कि नहीं, उसके लिए हमारा ध्यान जाना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि आगे की तैयारी करनी चाहिए। हमने क्या साथ में लिया है, हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। केवल बस संसार में लगे हैं, केवल पैसा कमाने ही पैसा कमाने में लगे हैं, ऐसे अंधाधुंध पैसा कमाने में लगे हैं। अगर हमें पूछा जाए कि इतने पैसों का करोगे क्या, जवाब नहीं दे पाओगे। एक बार की बात है, कोई एक सेठ जी थे,
सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा कि हमारा जो धन है उसे गिन करके बताओ कितना धन है। तो उस मुनीम को धन गिनने में, पूरा हिसाब लगाने में 3 दिन लगे। और 3 दिन के बाद में उस मुनीम ने सेठ जी से कहा कि देखो सेठ जी, आपका जो धन है 7 पीढ़ी आपकी बैठ करके खाए फिर भी आपका धन समाप्त नहीं होगा। 7 पीढ़ी तक का धन आपका इकट्ठा हो गया है। सेठ जी को मूर्छा आ गई। उसने कहा अरे ये क्या हुआ, मूर्छा कैसे आ गई? थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर हुई। कहा सेठ जी क्या हुआ, आपको मूर्छा कैसे आई? कहा मैं ये विचार कर रहा हूं कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये हालत है इस संसार में व्यक्तियों की। ऐसे पैसा कमाने में लगे, ऐसे पैसा कमाने में लगे कि हमें खुद को ही पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत है तो उसके लिए धन संचित क्यों करते हो। जैसे धंधुकारी ने सारा धन बर्बाद कर दिया, ऐसे ही भले ही जिंदगी भर कमा लो, जिंदगी भर दौड़ लो, करोड़ों रुपए कमा लो, पूत कपूत है तो वो आपके धन को बर्बाद कर देगा, पानी की तरह पैसे को बहा देगा। और अगर पूत सपूत है तो उसके लिए संचित करने की आवश्यकता नहीं, वो सपूताई के बल पर अपने आप कमा लेगा। इसलिए इस संसार के अंदर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे। संतान का भरण पोषण करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य से हमें भागना नहीं चाहिए। परंतु जब देख लिया कि संतान बड़ी हो चुकी है, उनका विवाह हो चुका है और उन्होंने काम धंधा संभाल लिया है, अब वो अच्छी तरह से जी सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तब आप दुकान में क्यों जाते हो? फिर आपको दुकान में बैठने की कहां आवश्यकता है? हाथ तो आपके कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी रुपया गिनना जरूरी है। रुपया नहीं गिने जितने दाढ़ी नहीं गड़े। अरे बुढ़ापा आ गया, चतुर्थ अवस्था आ गई, अब तो बच्चों को समर्पित कर देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। राजा दशरथ जी ने अपना सब कुछ भगवान को सौंपने का निर्णय क्यों किया था? उन्होंने कान के पास में सफेद बाल देख लिया था। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनाहु जरट बन अस उपदेशा। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनाहु जरट बन अस उपदेशा। कानों के समीप उन्होंने सफेद बाल देखा। कानों के पास में सफेद बाल आते ही को सावधान हो गए। कहा अब तो मेरा जरटपन आ गया, वृद्धावस्था आ गई, अब तो मुझे सब कुछ राम को समर्पित करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाना चाहिए। आजकल तो हमारा खान पान ही ऐसा हो गया, खाने में भी जहर, तो उस जहर के कारण छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लग गए। पहले पुराने जमाने में केवल बूढ़े व्यक्तियों के ही बाल सफेद होते थे, असमय में किसी के बाल सफेद नहीं होते थे। और सबसे पहले बाल सफेद होते तो कान के पास नहीं होते थे। इसका क्या संकेत है? इसका संकेत यह है कि मानो भगवान कान के पास में बाल सफेद करके कहना चाह रहे हो कि अब बाल सफेद हो गए। सुनने की शक्ति कानों में ही है ना, इसलिए कानों के पास में बाल सफेद होते हैं। बाल सफेद होकर के हमें क्या कहते हैं? बाल कहते हैं कि देखो भैया, जब तुम बाल थे तब हम बाल थे, जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, बाल थे, तब हम भी बाल थे।
लेकिन देखो, तुम अब बड़े हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। तुम बड़े हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। हमने तो अपना रंग बदल लिया। अरे भैया, तुम अपने जीने का ढंग कब बदलोगे? हम काले थे, काले से सफेद हो गए, लेकिन तुम तो वैसे ही जी रहे हो। अरे अब तो ये काले कर्म करना बंद कर दो। अब तो भगवान ने बाल सफेद कर दिए हैं। भगवान के घर से न्योता आ गया है। देखो, आपके घर में विवाह होता है तो कौन से चावल देते हैं? पीले चावल देते हैं। तो समझ लो विवाह का न्योता है। और भगवान ने ये सफेद चावल भेज दिए हैं, तो ये क्या है? ये भगवान का बुलावा है। अब तो सावधान हो जाना चाहिए, पुत्रों के मोह में नहीं रहना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता से कहते हैं कि देखो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार के अंदर न तो इंद्र को सुख है, न कोई चक्रवर्ती राजा को सुख है। अगर सुख किसी के पास में है तो जिसने एकांत का सेवन किया है, सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए जो एकांत में बैठ गया है, वही इस संसार के अंदर सुखी है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम मोह तो नरके गति ही। इस संसार के अंदर मानव को चाहिए कि मोह को छोड़ देवे, क्योंकि मोह तो नरके गति ही। मोह या तो नरक में ही ले जाने वाला है। इसलिए पिताजी, मोह को छोड़ देना चाहिए। देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। देखो पिताजी, यह जो शरीर है, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इस संसार के अंदर व्यक्ति दो ही बातों से बांधा जाता है, एक तो अहंकार और एक ममता। अहंता और ममता, यही मानव को इस संसार के अंदर बांधने वाली है। अब अहंता किसमें होती है? कहा, अहंता इस शरीर के अंदर होती है। मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ। इस शरीर को लेकर के ही व्यक्ति अहंता करता है। लेकिन जरा सोचना चाहिए, जरा विचार करना चाहिए, किस शरीर को लेकर के अहंता की जा रही है? जो शरीर हमारे साथ रहेगा नहीं, जो शरीर हमारा कहना मानता नहीं। अब आप बताइए, कौन व्यक्ति ऐसा है जो बीमार होना चाहता हो? कोई नहीं बीमार होना चाहते, लेकिन बीमार हो जाते हैं। इस शरीर को लाख उपाय करने के बाद में भी यह रोगी हो जाता है। तरह तरह के इसमें कष्ट आ जाते हैं। हम चाहते हैं रोगी ना हो, लेकिन यह रोगी हो जाता है। अर्थात ये हमारे कहे अनुसार नहीं चलता, हम जैसा चाहते हैं वैसे ये नहीं रहता। तो जो हमारा कहना नहीं मानता, जो हमारे अनुसार नहीं चलता, वो हमारा कैसे हुआ? इस शरीर के अंदर हड्डी मांस और रुधिर के अलावा और कुछ नहीं है। व्यर्थ का झूठा अभिमान कर रहे हैं हम। जैसे कोई पुराना मकान हो, जर्जर मकान हो, और उसको आप रिपेयरिंग करके, डेंटिंग पेंटिंग करके बहुत अच्छा बना दो, लेकिन भीतर क्या है? भीतर तो वही ईंट पत्थर आदि ही है। ऐसे ही भले ही हम ऊपर से सुंदर दिखें, भले ही हम सर्जरी आदि कुछ भी करवा लेवें, भले ही हम जवान बन जावें,
लेकिन इसके अंदर हड्डी मांस और रुधिर के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए अभिमतिम त्यजत्वम, इसके अंदर जो हमारी अभिमति है, अहंकार है, इस अहंकार को छोड़ना चाहिए। हमारे महाराज श्री कहते थे कि आप अगर इस शरीर के अंदर चरणामृत डालो, चरणामृत पी लो, तो वो चरणामृत भी एक पेशाब के रूप में निकल जाएगा। अच्छी से अच्छी वस्तु खा लो, विष्ठा के रूप में निकल जाएगी। तो ये शरीर है क्या? ये शरीर, महाराज श्री कहते थे कि टट्टी पेशाब की फैक्ट्री है। क्या अभिमान कर रहे हैं हम, जिसका नाम लेने से ही हम नाक सिकुड़ लेते हैं, उस चीज की ये फैक्ट्री है। इसमें अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। और इस शरीर के जो संबंधी हैं उनके साथ हमारी ममता हो जाती है, उस ममता को हमें छोड़ना चाहिए। और यह जो संसार है, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगरिष्टम, इस संसार को हमेशा क्षणभंगुर देखना चाहिए। हमेशा यह नाश की ओर जा रहा है, ऐसा हमें देखते रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार हमेशा बदल रहा है, हमेशा नाश की ओर जा रहा है। देखिए, बचपन में हम थे, बाल्यावस्था में हम जो थे वही हम आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाल्यावस्था में अलग थे, युवावस्था में अलग हैं और वृद्धावस्था में अलग हो जाएंगे। जो बाल्यावस्था में आप थे वही वृद्धावस्था में है। ऐसा नहीं है कि आप बदल गए। हाँ, शरीर बदल गया है, शरीर का रूप रंग बदल गया है, शरीर के अंग अवयव बदल गए, सब कुछ बदल गया है, लेकिन आप वही के वही हो। तो आपका और शरीर का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वह अलग है, शरीर का जो स्वरूप है वह अलग है। आपका स्वरूप अविनाशी है, आपका नाश नहीं होता। संतों ने तो यहां तक कह दिया कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अरे अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं, मेरे राम जी नहीं मरते तो मैं कैसे मर सकता हूं? मेरे राम जी अविनाशी है तो मैं भी अविनाशी हूं, नहीं तो मेरी बलाए मरे, मैं कहां मरने वाला। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। हम अविनाशी के बालक हैं, हम न मरते हैं और न ही मारे जाते हैं। यह शरीर मरता है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने कपड़ों को बदल करके नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे ही यह जो आत्मा है यह पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर वृद्ध होते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, लेकिन आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा तो अजर अमर है। इसलिए मानव को चाहिए कि संसार के अंदर शरीर को लेकर के अहंता न करें और शरीर के संबंधियों को लेकर के ममता न करें। इस संसार के अंदर रहने की विद्या सिखाते हुए हमारे महापुरुष कहते हैं कि भैया इस संसार के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको एक मुसाफिर बनना होगा। जैसे आप हरिद्वार में जाते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं, और धर्मशाला की व्यवस्था हो सकता है कि आपके घर से भी अच्छी हो, वहां पर आपके घर से भी ज्यादा सुविधा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या उस धर्मशाला को देख करके आप उसमें आसक्त होकर के ये कहते हैं कि हम तो इस धर्मशाला में ही रहेंगे, अब तो आगे की जिंदगी हम यहीं व्यतीत करेंगे? क्या आप ऐसा कहते हैं? अरे धर्मशाला में आपके घर से अच्छी व्यवस्था होने पर भी आपका मन नहीं लगता है, आपका मन तो घर में ही लगा रहता है। 15 दिन बाद में जब आप वापस घर पर आते हो, भले ही घर में टूटी फूटी झोंपड़ी हो, लेकिन घर में आते ही आप कहते हो आहा आज शांति मिली है, आज मैं हमारे घर में आ गया। अरे भैया तुम्हारी टूटी फूटी झोंपड़ी है, कितनी अच्छी व्यवस्था में रह रहे थे। नहीं भैया, वो व्यवस्था दूसरी थी, ये व्यवस्था हमारी है। हम अपने घर आ गए, अपने घर आते ही कितनी शांति मिलती है, कितना आप
आपको आनंद मिलता है, ऐसे ही यह जो संसार है भैया यह भी एक धर्मशाला है। हम एक मुसाफिर हैं, हमें यहाँ पर ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना है, आए हैं और हम चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम इस संसार में रहेंगे, जब तक इस मुसाफिरी में रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें सुख और आनंद तो तभी मिलेगा जब हम अपने घर जाएंगे। और हमारा घर कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम में जाने के बाद में व्यक्ति को वापस लौट करके नहीं आना पड़ता, वह भगवान का वैकुंठ धाम, वही हमारा असली धाम है, वही हमारा असली घर है। इसलिए इस संसार के अंदर व्यक्ति को मुसाफिर बन करके रहना चाहिए। जैसे मुसाफिर के अंदर यही भावना रहती है कि हम यहाँ आए हैं और हमें चले जाना है, ऐसे ही इस संसार के अंदर भी यही भावना रहनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं और हम चले जाएंगे। जब आए हैं और चले जाना है तो फिर मोह क्यों, फिर ममता क्यों, फिर ये स्थायी रहने का विचार क्यों? अगर मुसाफिर बन गए हैं तो फिर आपका स्थायी रहने का विचार नहीं होगा। अगर आप मुसाफिर बन गए हैं तो फिर इस संसार में आपकी आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, ममता नहीं होगी और इस शरीर के अंदर आपकी अहंता भी नहीं होगी। जैसे आप रेल की यात्रा करते हैं तो रेल की यात्रा में आपसे कितने लोग मिलते हैं, सब लोगों के साथ आप प्रेम का व्यवहार करते हो। अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो आपकी रेल यात्रा में कितना कष्ट हो जाता है, कितने आप दुखी हो जाते हैं। प्रेम का व्यवहार हो तो आप भी प्रसन्न रहते हैं, दूसरे लोग भी प्रसन्न रहते हैं। और अगर खटपट हो जाए तो आप भी दुखी हो जाते हैं, दूसरे भी दुखी हो जाते हैं। तो इस संसार के अंदर भी हमें खटपट नहीं करनी है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना है। रेल की यात्रा में अगर आपका कोई मित्र बन गया और आप कहो कि नहीं हम तो आपके साथ रहेंगे, हम तो आपके साथ ही चलेंगे, तो क्या आप उसके साथ जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अगर आपका स्टेशन आया और आप नहीं उतरे तो काले कोट वाला टीटी आकर के आपको उतार देगा, कहेगा आपकी टिकट यहीं तक की है, आप उतर जाओ। ऐसे ही हमारी यह जो जीवन रूपी यात्रा है, इस यात्रा में अलग अलग हमारे साथी हैं, सबका अलग अलग स्टेशन निर्धारित है। हम किसी के साथ में रहना चाहें ये हमारे हाथ की बात नहीं है, सबका पहले से स्टेशन निर्धारित है। कभी दादाजी का स्टेशन आ जाता है तो कभी दादी जी का स्टेशन आ जाता है, कभी माता जी का, कभी पिताजी का, कभी भाई का, सबका अलग अलग स्टेशन निर्धारित है। जिसका जो स्टेशन है वहां उतरना ही पड़ेगा। तो ये जीवन रूपी यात्रा है। इस जीवन रूपी यात्रा में सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। सबके साथ में हिल मिल करके चलना चाहिए, प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, लेकिन मोह कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, ममता कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए, आसक्ति कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह से हम इस संसार के अंदर व्यवहार करते हैं तो इस संसार से हम ऊपर उठ करके उस परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि देखो, मानव को इस संसार के अंदर व्यवहार कैसे करना चाहिए, व्यवहार भी मानव को सीखना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मानव को और इस संसार के अंदर मैनेजर बनकर के जीना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए। जहां मालिक बने तो सारे दुख संकट आपके ऊपर आए। जैसे फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री चलाता है और उसमें कितने नौकर होते हैं, उसमें मैनेजर भी होता है और भी कई सारे नौकर होते हैं। अब आप देखिए, अगर फैक्ट्री के अंदर कोई फायदा हो गया तो उसकी खुशी किसको होगी? मालिक को होगी। और कोई नुकसान हो गया तो उसका दुख किसको होगा? मालिक को होगा। उसमें जो काम करने वाले हैं वो तो अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम को ठीक ढंग से करते हैं, उन्हें सुख और दुख नहीं होता है। जैसे मैनेजर काम पूरा ठीक ढंग से करता है लेकिन वह मालिक नहीं बनता है। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी आप घर का काम करो, परिवार का पालन करो, लेकिन कहीं पर भी आप
अपना हक जताने का प्रयास मत करो। कहीं पर भी आप मालिक बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि मालिक बने तो टेंशन होगा, तो चिंता होगी, और मैनेजर बने तो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर मालिक बनाना ही है तो मालिक भगवान को बना दो और आप भगवान के नौकर बन जाओ, आप भगवान के सेवक बन जाओ कि हे भगवान आप ही हमारे मालिक हैं। चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपालशी रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को है, हमें चिंता नहीं है। हमें तो अपनी चिंता भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। अगर हमने भगवान को अपनी चिंता समर्पित कर दी तो फिर इस संसार में कोई दुख नहीं होगा। संत महापुरुष हमें इस संसार में रहने की विद्या सिखाते हैं। हम इस संसार में आ तो गए हैं, लेकिन हमें इस संसार के अंदर कैसे रहना है हमें पता नहीं है। संत महापुरुषों से हमें इस संसार के अंदर रहने की विद्या सीखनी चाहिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। इस संसार के अंदर हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि अपने परम धर्म का पालन करे। और परम धर्म किसमें है हमारा? परम धर्म क्या है हमारा? तो कहा देखो यह जो हमारा विनाशी शरीर है, इस विनाशी शरीर के द्वारा उस अविनाशी तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही हमारा परम धर्म है। अन्य और भी जो धर्म है, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना और इस संसार में किस तरह से जीना, किस तरह से रहना, जो भी धर्म है वो और लोक धर्म कहलाते हैं, वो अन्य धर्मों में आता है। लेकिन भगवान को प्राप्त करना यह हमारा परम धर्म है। इसलिए कहा कि परम धर्म का पालन करना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान, और साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। कहा साधु पुरुषों की सेवा करने से क्या होगा? कहा साधु पुरुषों की अगर आप सेवा करेंगे तो आपकी कामना नष्ट हो जाएगी, आपकी कामना मिट जाएगी, क्योंकि कामना ही व्यक्ति को इस संसार के अंदर बांध देती है। अगर किसी को किसी तरह की कोई कामना न हो तो वो स्वतः बंधन मुक्त है, लेकिन कामना के कारण बांधा जाता है। हम कामना करते हैं कि ये वस्तु मिलनी चाहिए, वो वस्तु मिलनी चाहिए, कामना के कारण इस संसार में बंधन होता है। और कामना को हमारे संतों ने कांटे के समान बताया। जैसे आपके पांव में कांटा गड़ जाए तो आपको कब तक दर्द होगा? जब तक वो कांटा निकल नहीं जाता। जब वो निकल जाए तब आपको शांति मिलती है कि आह कांटा निकल गया। ऐसे ही कामना भी एक कांटा है। जैसे आपके मन में आया कि देखो इस संसार के अंदर लोग कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया बंगलों में रहते हैं, हमारा घर तो टूटा फूटा है, अगर हमारा घर भी बढ़िया नया घर बन जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। अब ये कामना आपने कर ली तो ये कामना रूपी कांटा आपके हृदय में गड़ना चालू हो गया। अब जब तक इस कामना की पूर्ति नहीं होगी तब तक आपके हृदय में एक दर्द बना रहेगा। और भगवान ने कृपा करके अगर आपको नया मकान दे दिया तो आप कितना भगवान का शुक्रिया अदा करते हो। आहा आज तो भगवान ने हमारी सुन ली, आज तो हमारे लिए बढ़िया नया घर हो गया, आहा बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको बड़ा आनंद आता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन ये आनंद कब तक रहता है, ये सुख कब तक रहता है? जब तक कोई नई कामना आप नहीं करते। जैसे ही आपके मन में आया कि भगवान ने बहुत बढ़िया मकान तो दे दिया, लेकिन जाने के लिए हमारे पास में ये मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल में क्या बताएं, बरसात के दिनों में भीगना पड़ता है, गर्मियों के दिनों में लू से जूझना पड़ता है, सर्दियों के समय में शीतलहर से जूझना पड़ता है। भगवान कृपा करके एक छोटी सी कार दे दे तो कितना बढ़िया रहेगा। अब वो मकान का मिलने का सुख तो गायब हो गया। अब ये कार का जो कामना कर ली, ये कामना रूपी कांटा आपके हृदय में फिर से गड़ गया। अब जब तक ये कार आपको नहीं मिलेगी तब तक आप
चैन से नहीं बैठ पाओगे, तब तक आप सुखी नहीं रह पाओगे। भगवान ने सुन ली और अगर आपको अच्छी कार मिल गई तब आपको कितनी प्रसन्नता होती। आहा, भगवान ने बढ़िया मकान दे दिया और भगवान ने बढ़िया कार भी दे दी। लेकिन कार का सुख भी कब तक है? जब तक आपके मन में कोई नई कामना उत्पन्न नहीं हो जाती है। जैसे ही आपके मन में नई कामना उत्पन्न हुई, वो कार का सुख भी गायब। तो कामना की पूर्ति में सुख नहीं है, कामना के त्याग में सुख है। इसीलिए भगवान ने गीता में 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि त्यागा शांति रनंतरम, त्याग के तत्काल बाद शांति मिलती है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि अगर आप त्याग कर दो तो तत्काल आपको शांति मिलेगी। जैसे आप अगर सोच से निवृत्त हो तो उसमें भी आपको शांति मिलती है, क्योंकि आपने त्याग किया। इस संसार के अंदर आप कोई भी वस्तु का त्याग करते हैं, कोई भी कामना का त्याग करते हैं तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि त्याग में ही शांति है। कामना की पूर्ति में शांति नहीं है, कामना की पूर्ति में सुख नहीं है, कामना का त्याग करने में सुख है। तो साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। कैसे साधु पुरुषों की? कहा जो स्वयं कामना रहित है, जिनकी स्वयं की कोई कामना नहीं है, जो स्वयं निष्काम और निष्प्रिय है, ऐसे संतों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। ऐसे संतों का संग करने से आप भी कामना रहित हो जाएंगे, आपकी भी कामना मिट जाएगी और इस संसार के अंदर आपको सुख मिल जाएगा, आपको आनंद मिल जाएगा। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी